प्रश्न है कि आज़ादी क्या है? क्या भारत आज़ाद है? क्या हम मनुष्य आज़ाद हैं? जिसे हम आज़ादी मानते हैं, क्या वह आज़ादी है या हमें बस भ्रम है कि हम आज़ाद हैं? मालिक बदल लेने को आज़ादी नहीं कहते हैं। आज़ादी के नाम पर दुनिया के अधिकांश लोग केवल मालिक बदल लेते हैं, मगर गुलामी जारी रहती है। मालिक हम चुनते हैं अपने मनपसंद का, और अपने मनपसंद के मालिक की गुलामी हमें स्वीकार्य हो जाती है, क्योंकि वह हमारे अहंकार को पोषण देती है। हमारा मालिक है, हमारी पसंद का है, बिना यह जाने कि जिसे आप अपनी मनपसंद कह रहे हैं, जिसे आप अपना मालिक मान रहे हैं, जिस मन से आप उसे अपनी पसंद का मालिक कह रहे हैं, क्या वह मन भी आपका है? क्या वह पसंद आपकी है? हम ये सवाल नहीं करते, क्योंकि यह अहंकार को तोड़ता है। हम आज़ादी के नाम पर मालिक बदल लेते हैं, गुलामी जारी रहती है, हमारी जिंदगी का नर्क जारी रहता है। हमारे जीवन में, समाज में, परिवारों में और दुनिया भर में अलगाव, हिंसा, शोषण, भेदभाव, असमानता, भुखमरी, भ्रष्टाचार, दुख, दर्द, चिंता, भय सब जारी रहते हैं, मगर उसके बाद भी हम बेहोश की तरह आज़ादी के नारे लगाते रहते हैं, आज़ादी के नाम पर उत्सव मनाते चले जाते हैं। स्वयं को ही हम मूर्ख बनाते हैं। जहां सचमुच आज़ादी होती है, क्या वहां किसी का शोषण हो सकता है? शोषण का मतलब ही है कि कोई एक शोषक है और कोई एक शोषित है, और यह शोषण ही हिंसा है। और यदि आपके समाज में, घरों में, रिश्तों में, दुनिया में युद्ध, शोषण, हिंसा है, तो आप आज़ाद नहीं हैं। कैसे आप स्वयं को आज़ाद कह सकते हैं? जिन घरों में स्त्री और पुरुष में, लड़के और लड़की में भेद हो रहा है लिंग के नाम पर, जिन घरों में दो संतानों के बीच भेद किया जा रहा है इस आधार पर कि कौन ज्यादा कमाता है और कौन कम, वहां कौन सी आज़ादी? जिस समाज में रंग, लिंग, वर्ण, जाति, भाषा इत्यादि के नाम पर भेदभाव होते हों, दुर्व्यवहार होता हो, शोषण होता हो, ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि आप आज़ाद हैं? ना तो भेदभाव करने वाला व्यक्ति आज़ाद है, ना ही उस भेदभाव को
सच्चा मानकर उसके माध्यम से शोषित होने वाला व्यक्ति आजाद है, क्योंकि दोनों ही एक झूठी, भ्रामक और काल्पनिक मान्यता के गुलाम हैं। जिस समाज में अमीर और गरीब के बीच, महिला और पुरुष के बीच इतनी दूरियां हो, इतनी असमानता हो, उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में आजाद है? क्योंकि जो आजाद होगा वो सामने वाले को भी आजादी देगा। ना तो वो अमीर आजाद है, ना ही वो गरीब जिसका शोषण हो रहा है। एक महलों में है, एक झुग्गी झोपड़ियों में। एक का पेट फूले जा रहा है, इतना भोगने के लिए है, संभाले नहीं संभल रहा है, और दूसरे को, करोड़ों को, अरबों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, रहने के लिए मकान नहीं मिलता। मगर फिर भी इनमें से कोई आजाद नहीं है। जो आजाद होता है उसमें प्रेम होता है, करुणा होती है, संवेदनशीलता होती है, और फिर उससे वही सब औरों में भी बढ़ते हैं। मगर ऐसा ना हमारे घरों में है, ना समाज में, ना दुनिया में। फिर किस आधार पर हम स्वयं को आजाद मान रहे हैं? तुमने भारत की बात की। भारत पर कितने आक्रांताओं ने आक्रमण किया, शासन किया, आते गए जाते गए, और अंग्रेजों के चले जाने के बाद आप कहते हो कि भारत आजाद हो गया। क्या बदला भारत में? क्या आपकी गुलामी बदली? क्या आम जनता का शोषण बदला? क्या आम जनता की कमजोरी मिटी? क्या आम जनता के भीतर से भेदभाव, अलगाव मिटे? क्या आम जनता के भीतर से जाति, वर्ण, लिंग, रंग, संप्रदाय इत्यादि के नाम पर जो काल्पनिक भेदभाव भरे हुए हैं वह सब हटे? क्या सत्ता, धर्म इत्यादि के नाम पर आम और अबोध जनता का शोषण होना बंद हुआ? क्या जनता इतनी बोधवान हुई कि एक सही, सच्चे, प्रेमपूर्ण, आजाद, करुणावान व्यक्ति को अपना नेता चुने, अपना आदर्श चुने, अपना गुरु चुने, अथवा इनकी जरूरत से ही मुक्त हो जाए? क्या ऐसा हुआ? अगर नहीं तो यह कौन सी आजादी? आम और अबोध जनता की हालत, उसकी स्थिति, सब कुछ वैसा का वैसा ही बरकरार है, शायद और अधिक बढ़ रहा हो। उसका दुख, उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसकी चिंता, उसका तनाव, उसके भय, उसकी कमजोरियां, सब कुछ वैसे के वैसे ही हैं। मगर फिर भी हर किसी व्यक्ति को यह भ्रम है कि वह आजाद है। हर किसी ने आजादी के नाम पर बस अपने मालिक बदल लिए हैं। कभी गोरे थे तो अब काले हो गए, कभी दाढ़ी वाले थे तो कभी मूछ दाढ़ी वाले हो गए, कभी पैंट शर्ट वाले थे तो अब कुर्ता पजामा वाले हो गए। मगर गुलामी जारी है, समाज में अंधविश्वास जारी है, महिलाओं का शोषण जारी है, युवाओं की बर्बाद होती जवानी जारी है, लोगों के बीच अज्ञान और दुख जारी है। मनुष्य की अज्ञान से उठी
भोग वासना, जिसका परिणाम आज एक भयानक समस्या के रूप में जलवायु परिवर्तन है, वह जारी है। उसका ज्ञान नहीं हटा अभी तक, ना ही हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। विकास के नाम पर प्रकृति का, नदियों का, पहाड़ों का, पर्वतों का, समुद्रों का, आसमान का, जमीन का, जंगल का, सबका शोषण जारी है। और तुम कह रहे हो कि तुम आजाद हो गए। किस आधार पर? जंगल में कभी कभार मजबूरीवश कच्चा मांस खाते थे, अब तुमने नई मशीनों का विकास कर लिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके। अब तुम हर दिन तला भुना मसालेदार मांस खाते हो, करोड़ों अरबों जीवों की हत्या करते हो। क्या इसको तुम आजादी कहते हो? कल तक तुम कच्चे मांस के, बिना तले भुने मांस के गुलाम थे, आज तुम तले भुने और पके हुए मांस के गुलाम हो गए। उस भोगवादी मानसिकता से उठी इस हिंसक मांसाहारी भोजन की लत से क्या तुम आजाद हुए? नहीं, वो लत जारी है। अरे, किसी पशु से उसके बच्चे के हिस्से का दूध छीनकर तुम पी जाते हो, उससे बनी चीजों का भोग करते हो। दूध और दूध से बनी चीजों का स्वाद तक तुमसे नहीं छूटता। तुम क्या खाक आजाद हो पाओगे? ना तुम में इतना दम है कि तुम उस स्वाद को छोड़ पा रहे हो, ना तुम में इतना प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता है कि उस नन्हे अभी अभी पैदा हुए बच्चे जैसे जीव के दुख को महसूस कर पाओ, उसे समझ पाओ और उसकी खातिर उसकी माँ से उसके हिस्से का दूध छीनना बंद कर दो। तुम इतना सा नहीं कर सकते, तुम इतनी सी आदत को नहीं छोड़ सकते। तुम इस दूध और मांस से जुड़े स्वाद और स्वार्थ के धंधों को नहीं छोड़ सकते। तुम क्या खाक आजादी पाओगे? जब तक व्यक्ति के भीतर हिंसा है, अलगाव है, चाहे व्यक्ति और व्यक्ति के बीच और चाहे व्यक्ति और पशु पक्षी प्रकृति के बीच, जब तक व्यक्ति में प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता नहीं है, तब तक व्यक्ति गुलाम है, तब तक आप बंधन में हैं और तब तक आपके दुख का अंत भी नहीं हो सकता। तुम आजादी के नाम पर मालिक बदलते हो, अपनी मनमर्जी का मालिक चुनते हो, इसलिए ताकि अपनी मनमर्जी कर सको। किंतु अपनी मनमर्जी करने के बाद भी क्या तुम्हें चैन मिला? क्या तुम्हारे दुख का अंत हुआ? क्या तुम्हारी बेचैनी और अपूर्णता हटी? नहीं ना। यही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आजादी झूठी है। जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्रिया में, हर चुनाव में, हर व्यवहार में, हर संबंध में, हर निर्णय में हम यानी अधिकांश लोग केवल मालिक बदल रहे होते हैं। एक वस्तु, व्यक्ति, विचार, मान्यता, संगठन की गुलामी छोड़कर
अन्य की गुलामी स्वीकार कर रहे होते हैं। अधिकांश लोग एक धर्म, जाति, संगठन, पहचान इत्यादि की गुलामी छोड़कर अन्य की गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। वह भी पिछले वाले को समझे बिना ही अन्य को भी बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, और इसको वे समझते हैं कि ये उनका अपना चुनाव है और अब वे आजाद हैं। अकेले खड़े हो पाने की जिन लोगों में ताकत नहीं, जो व्यक्ति अकेला खड़ा नहीं हो पाता, जो किसी भी धर्म, जाति, संगठन, पहचान इत्यादि से जुड़े बिना अकेला खड़ा होने से कांपता है, क्या वह आजाद है? पहले जिस संप्रदाय, जाति या संगठन से जुड़े हुए थे, जिसको आप अपनी पहचान मान करके बैठे थे, यदि वह आपकी वास्तविक पहचान थी तो फिर वह बदल कैसे सकती है? यदि किसी खास धर्म का होना आपकी पहचान है और यदि वह सत्य है, तो आप उसे बदल कैसे सकते हैं? वह बदली ही नहीं जा सकती। सत्य कैसे बदल सकता है? सत्य का अर्थ है वह जो समय से मुक्त है, जो आज है और कल भी है, जो स्थान से मुक्त है, जो यहाँ है वो वहाँ भी है। तो आपने अपनी इस पहचान को कैसे बदल दिया यदि आज तक इसे आप सत्य मान करके चल रहे थे? तो आज तक आप इसी तथाकथित धर्म, जाति या संगठन या जो भी आपकी पहचान थी, उसी के लिए जीते थे, उसी के लिए लड़ते थे, उसी को आप अपना मैं मानते थे। और यदि वह बदली जा सकती है तो वह झूठ है। और अगर ऐसा है तो अब जिस नई पहचान से तुम चिपकने जा रहे हो, जिसे तुम अब अपनी पहचान, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना संगठन स्वीकार करने जा रहे हो, वह असली कैसे हो सकता है? क्योंकि जो कल था लेकिन आज नहीं है, वह भी सत्य नहीं, और जो आज आपकी पहचान बनने जा रहा है लेकिन आज तक नहीं था, वह भी सत्य नहीं है। कल तक तुम स्वयं को कुछ और मानते थे, आज तुम स्वयं को कुछ और मानने लग गए। तो जो तुम कल तक स्वयं को मानते थे वो अब बदल गया यदि, तो वह सत्य तो नहीं था। और जो कल तक तुम स्वयं को नहीं मानते थे लेकिन अब मानना शुरू कर दिया है, तो वह भी सत्य नहीं है। जैसे कल तक आप स्वयं को हिंदू, मुसलमान या ईसाई मानते थे, पर अब आप स्वयं को बदल करके यहूदी बन जाते हो, तो पिछली वाली पहचानें झूठी निकली और नई वाली भी झूठी है, क्योंकि आज तक तो उसके बिना भी तुम थे। अर्थात तुम्हारे होने के लिए उस नई पहचान की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो पिछली पहचान को छोड़ने और नई पहचान के बीच में वो जो क्षण भर का अंतराल है ना, जिसमें तुम दोनों पहचानों से मुक्त हो, वो तुम हो, वहां आजादी है। ना इस पहचान से चिपके रहने में आजादी है, ना उस पहचान से चिपके रहने में आजादी है। आजादी है इन दोनों से मुक्त होकर के
खड़े हो पाने में। बिना जाने समझे किसी भी चीज को छोड़ना, किसी भी पहचान को त्यागना, उसको गालियां देना, उसको बुरा या भला कहना उतना ही गलत है जितना बिना जाने समझे किसी चीज को स्वीकार कर लेना। गुलामी इसमें नहीं है कि तुमने अपनी जाति बदल ली, संप्रदाय बदल लिया, पहचान बदल ली, क्योंकि वह तो असली होती नहीं, इसलिए उसको बदलो या ना बदलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो वही होते हैं जो आप हैं। महत्वपूर्ण कुछ बदलना नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जो आप बदलने जा रहे हो क्या आप उसे समझते हो कि वह चीज क्या है, वह चीज क्यों है, वह कैसे शुरू हुई, उसका प्रभाव आप पर क्या पड़ता है, समाज पर क्या पड़ता है, दुनिया पर क्या पड़ता है। बिना जाने समझे किसी पहचान को छोड़ना घातक हो सकता है और नई पहचान को पकड़ना वो भी घातक हो सकता है। जैसे आपकी जेब में 2000 रुपये का नोट हो, अब आप उसे जाने नहीं, समझे नहीं, बस उस नोट का कोना आपको चुभ रहा था तो आपने जेब में हाथ डाला और निकाल कर फेंक दिया। अब उसी 2000 रुपये से आप अपनी आगे की यात्रा करने वाले थे, मगर अब आपके पास धन खत्म हो गया क्योंकि आपने वो 2000 रुपये तो फेंक दिए। ऐसा ही है किसी भी पहचान को, किसी भी चीज को त्यागना, बिना जाने समझे, अथवा किसी को स्वीकार करना। मगर इसी को आप गुलामी, आजादी कहते हैं। ये कौन सी आजादी है? ऊपरी कपड़े बदल जाने से क्या आपका दुख, दर्द, पीड़ा खत्म हो जाती है? शरीर पर गहरे घाव है, शरीर में बीमारियां लगी हुई है, उनको तुम सुंदर, महंगे और नए और आकर्षक कपड़ों से यदि ढक भी दो, यदि ढक भी दो तो इससे क्या आपके शरीर की बीमारियां, आपका दर्द, आपकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी? नहीं ना। आपके शरीर की हालत तो वही रहेगी ना। उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक तल पर आप चाहे किसी जाति, धर्म, संगठन, पहचान इत्यादि से चिपक जाएं या किसी को छोड़ दें, इससे मूलभूत रूप से आपकी भीतरी स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। पहले आप एक तरह का कर्म कांड करते थे, धर्म, जाति, संप्रदाय, संगठन, संस्कृति इत्यादि के नाम पर। अब अन्य तरह का करते हैं, लेकिन कर्मकांड तो जारी है। मान्यताएं, संस्कार, अंधविश्वास सब जारी हैं। और अगर ऐसा है तो फिर यह कोई आजादी नहीं है। और क्या ऐसा आपके जीवन में है? और यदि है तो क्या आप उसे देख पा रहे हैं कि हाँ, आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है? यदि आप उसे देख पा रहे हैं आप यदि इस मूर्खतापूर्ण बेहोशी से उठी इस मूर्खतापूर्ण हरकत को, तो आप आजाद होने की तरफ बढ़ रहे हैं। आजादी पाना नहीं है, आजाद आप हो, बस आपने अज्ञानवश बंधन, गुलामी पकड़ रखी है। आपने मान्यताएं पकड़ रखी हैं। आपके बंधन वास्तविक नहीं है, वो बस माने हुए हैं। मगर चाहे बंधन वास्तविक हो, चाहे माने हुए हो,
उनका प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि आपके लिए तो वे सत्य है ना, आप तो उन्हें सत्य मानते हैं ना, आपके फैसले तो आप उन्हीं के अनुसार लेते हैं ना। होगी कोई मान्यता झूठी, होगी कोई मान्यता गलत, मगर आप तो उसे सच मानते हो, सही मानते हो, तो उसी के हिसाब से जीते हो, इसलिए आपके जीवन में दुख रहता है। तो आजादी के नाम पर ये जो हम गुलाम बदलते रहते हैं, मालिक बदलते रहते हैं, गुलाम नहीं। आजादी के नाम पर हम ये जो मालिक बदलते रहते हैं मगर गुलामी नहीं छोड़ते, इस बात के प्रति अपनी दैनिक जिंदगी में, अपने व्यवहारों में, अपने संबंधों में, अपनी क्रियाओं में, अपने चुनाव में सजग हो पाने के साथ साथ आजादी की शुरुआत होती है। तब जीवन में वास्तविक आजादी होती है। अपनी गुलामी के प्रति जागरूकता। देखो कि जो तुम स्वयं को मानते हो, जिस भी पहचान से तुमने स्वयं को जोड़ रखा है, वह सब संयोग मात्र है, संयोग से मिले हैं, समाज से मिले हैं, जन्म के बाद आप पर थोपे गए हैं। वे सारे भेद, वे सारी मान्यताएं, वे सारे संस्कार, वे सब उस बच्चे के ऊपर जन्म के बाद थोपे गए हैं जो अपना नाम तक लेकर पैदा नहीं होता है। फिर ये चीज आपकी अपनी कैसे हो सकती है? इनके बिना भी वह बच्चा था ना। उस बच्चे के पास अपना नाम तक नहीं था और फिर भी वह था। तो जन्म के बाद उसके ऊपर जो इतना कुछ उसके मस्तिष्क में डाल दिया जाता है और फिर वह अपने आप को न जाने क्या क्या मानने लगता है, वह सब उसकी वास्तविक पहचान कैसे हो सकता है? वह सब उसका सत्य कैसे हो सकता है? तो अब आपको देखना यह है कि जो आप स्वयं को मानते हैं वह झूठ है। ये तो अब आप समझते हैं, यदि आपने अभी पिछली बात को ध्यान से सुना और समझा है तो यह तो आप जानते हैं कि जो आप स्वयं को मानते हैं वह झूठ है। मगर किस तरह से वह झूठ है और किस तरह से वह झूठी पहचान आपकी जिंदगी में, आपके संबंधों में, आपके व्यवहारों में, आपके उत्सव में, आपके काम के चुनाव में, किसी भी व्यवहार में झलकती है, कैसे वह बीच में आती है, ये आपको स्वयं ही देखना होगा, समझना होगा, इसके प्रति जागरूक होना होगा। तब आजादी आती है, तब आप मालिक नहीं बदलते।